घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियात, तुलसी संगत साध के हरे कोटि अपराध। हरे कोटि अपराध। अच्छे लोगों की संगति करो, ध्यान रखिए आपके जीवन में अच्छे लोगों की संगति करना है हमको। आप अच्छे लोगों की संगति करोगे तो आपके हाथों से कभी बुरा नहीं होगा, आपके जीवन में कभी कोई बुरा नहीं होगा, आपके जीवन में कभी। संगति सार अनेक फल, चढ़ महेश जी के शीश, अरे मित्र मोहे जाने दे तू गंगा जी के तीर। संगति जीवन को बना देती है और संगति जीवन को मिटा देती है, बर्बाद कर देती है। कहा है तुलसीदास जी ने, सठ सुधरई सत संगति पाई, पारस परस उदात सुहाई। पारस परस कुधात सुहाई। पारस से लोहा अगर स्पर्श अगर होता है तो सिर्फ वो लोहा सोना बनता है, सिर्फ सोना। लेकिन अगर आपने अच्छे लोगों की संगति कर ली, भगवान के भक्तों की संगति अगर कर ली, तो सोने से भी ज्यादा मूल्यवान जीवन बन जाएगा तुम्हारा, अनमोल बन जाओगे, अनमोल जीवन बन जाएगा हमारा। आज तो परमात्मा अपने भक्तों के लिए नाना प्रकार का रूप धारण करते हैं, और जब तक हमको सदगुरु की जब तक कृपा नहीं होती है तब तक हमारा जीवन अधूरा बताया गया है। क्रेन देखी सबने? क्रेन, नितिन भैया क्रेन देखी आपको? क्रेन जानते हो? और वो क्रेन का क्या काम है? कोई गाड़ी अगर उलट जाए, कोई गाड़ी अगर रोड से नीचे गिर जाए, तो गाड़ी को वो क्रेन उठा के कहाँ ला करके रखती है? वापिस रोड पर। क्या कहती है? क्रेन कहती है तेरी जगह वो नहीं, तेरी जगह ये रोड है। वैसे ही हमारे जीवन में गुरु भी क्रेन का काम करते हैं। गुरुदेव जय हो। जब इंसान भटक जाता है, अपनी पटरी यानी अपनी लाइन छोड़ देता है, तो गुरुदेव कहते हैं बेटा तेरी रास्ता ये नहीं, तेरी लाइन ये है। जय हो, जय हो। गुरुदेव हमारे जीवन में क्रेन का काम करते हैं, और वही गुरुदेव की कृपा हुई तो आप हम सब ये वृद्धाश्रम में, गुरुद्वारा में, गुरुदेव के श्री चरणों में आप हम सब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आप हम सब कथा श्रवण कर रहे हैं। और जो इंसान अभिमान में, मोह माया में, छल कपट में भगवान को भूल जाता है, ऐसे लोगों के लिए क्या जवाब दिया है कि कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, कहीं गिरजाघर तो कहीं गुरुद्वारा बना बैठे, और हमसे तो अच्छी वो परिंदे की जात है जो कभी मंदिर में और कभी मस्जिद में जा बैठे। जय हो। अगर हमारे मन में छल कपट है, हमारे मन में अभिमान अगर भरा हुआ है, तो हमें पशु के समान अपने जीवन को बीता रहे हैं। जय हो। राजा खटवांग ने मात्र 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया। इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा हरिश्चंद्र हुए। महाराज हरिश्चंद्र ने इतना दान किया, इतना पुण्य किया कि स्वर्ग के राजा इंद्र को भी डर लगने लगता है। ध्यान देंगे, जब भी हम ज्यादा भक्ति करेंगे, जब भी हम ज्यादा भजन करेंगे, तो हमसे स्वर्ग के राजा इंद्र को डर लगेगा। क्या डर? कि कहीं ऐसा नहीं हो जो भगवान को प्रसन्न कर ले और हमारा राज्य मांग ले। क्योंकि राजा बलि ने भी वही सोचा था, राजा नहुष ने भी एक बार वही सोचा कि स्वर्ग का राजा बनूं। तो आज भी जब भी कोई भक्ति करता है, पुण्य करता है, तो इंद्र को डर लगता है। हरिश्चंद्र ने सब छोड़ दिया लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। ध्यान रखें, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, चाहे कितना भी विकट समय आ जाए, चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए, लेकिन अपने धर्म को, अपनी मर्यादा को, अपने कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए इंसान ने। अयोध्या को दान में दे दिया, पत्नी को, पुत्र को बेच दिया दान के खातिर, सत्य के खातिर, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा।
आखिरी में तारा रानी को मारने के लिए कह दिया काशीपुरी में। हाथ धूज रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, कैसे मारे पत्नी को। तो धन्य हो तारा रानी को। वो तारा रानी कह रही महाराज सत्य अगर चला गया तो फिर नहीं मिलेगा वो। सत्य मत छोड़े साहिबा और सत्य छोड़े पति जाए। सत्य की बांधी लक्ष्मी और मिलेगी आए, और मिलेगी आए। महाराज सत्य रहा तो सब कुछ और मिल जाएगा, लेकिन महाराज सत्य अगर चला गया तो ये वापस नहीं मिलेगा। जैसे तलवार का प्रहार करने लगे भगवान महादेव, भगवान शंकर जी ना करके महाराज हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिया। धन्य हो भारत देश को, धन्य हो राजा को, सब कुछ पहले के समान मिल गया। तो ध्यान रखें सत्य कभी भी नहीं छोड़े, हमेशा नीति का साथ दे। जब द्रौपदी का चीर हरण जब हो रहा था तो विदुर जी से देखा नहीं गया। विदुर जी ने कहा मैं लड़ नहीं सकता, मैं रोक नहीं सकता, तो देखो भी क्यों, नहीं देखा तो अमर हो गए, बच गए। और गंगापुत्र विश्व में गुरु द्रोणाचार्य इन्होंने उस अनीति को देखने की गलती की, यानी सत्य का साथ नहीं दिया, तो मृत्यु के घाट इनको जाना पड़ा। जितना हो सके सत्य का साथ दे। अगर आप साथ नहीं दे सकते हो, अनीति का आप विरोध नहीं कर सकते हो, तो उसका साथ नहीं दे, उसको देखे भी नहीं, उसको देख करके पाप नहीं कमाना है हमको। इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा सगर हुए। राजा सगर के यहाँ पर 60,000 पुत्रों का जन्म था। 60,000 पुत्र, कितना बड़ा परिवार। लेकिन क्या हुआ, एक संत का अपमान किया तो सारे 60,000 पुत्रों को जलकर के भस्म होना पड़ा। क्या होता है इनके हाथ से एक बार। ये राजा सगर अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे। इंद्र ने वो घोड़ा चुराया और वो घोड़ा चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर के बांध दिया। कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर के बांध दिया। ढूंढते ढूंढते 60,000 पुत्र गए। कपिल मुनि के ऊपर झूठा दोष लगाया गया, झूठा कलंक लगाया गया। कपिल मुनि ने जैसी आंखें खोली, सारे 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। कहा है संतों का कहना है